जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम खान सर की पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान का 18वां चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो है मौर्योत्तर काल। तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस एक वीडियो में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे और ये सभी एग्जाम्स के लिए आपके हेल्पफुल होगा, चाहे एसएससी, दरोगा, बीपीएससी, एनटीपीसी, सभी के लिए पुस्तक जो है ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। तो हमारा कौन सा चैप्टर है? मौर्योत्तर काल 18वां। इससे पहले हम 17 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं और अगर अभी तक आपने वीडियो को ना देखी हो तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट है मौर्योत्तर काल के वंश कौन कौन से थे। तो मौर्योत्तर काल के वंश कौन थे? शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, इंडो ग्रीक, शक वंश, कुषाण वंश, संगम काल के जो है चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। ये सारे के सारे कौन से हैं? ये सब है मौर्योत्तर काल के वंश। ठीक है, नेक्स्ट है शुंग वंश का समय काल क्या था। तो शुंग वंश का समय काल था 185 ईसा पूर्व से लेके 75 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, कौन? पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग ने किसे मारकर शुंग वंश की नींव डाली? तो बृहद्रथ को। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग किस जाति के थे? तो ये थे ब्राह्मण जाति के। ठीक है, नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध साहित्य में किस रूप में प्रस्तुत किया गया? तो इन्हें जो है बौद्ध धर्म का दुश्मन कहा गया है। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र के किस विहार को तोड़ने का प्रयास किया था? तो वो कुवटुराम विहार को तोड़ने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है दिव्य वेदांत के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने कितने स्तूपों को तुड़वाने का प्रयास किया था? लगभग 84,000 स्तूपों को तुड़वाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है शुंग वंश की उत्पत्ति के बारे में क्या जानकारी है? तो कोई निश्चित जानकारी नहीं है। संभवतः शुंग जो है उज्जैन प्रदेश के थे। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? तो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। नेक्स्ट है किसने पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञों की पुष्टि की थी? तो पतंजलि के महाभाष्य से जो है ये प्रमाणित होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। नेक्स्ट है पतंजलि को अश्वमेध यज्ञों का क्या पद दिया गया है? तो पतंजलि को अश्वमेध यज्ञों का पुरोहित कहा गया है। क्या पद दिया गया है? पुरोहित। ठीक है, शुंग वंश के समय मिनांडर का आक्रमण किसने पराजित किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है मिनांडर को पराजित किया था। नेक्स्ट है मिनांडर के आक्रमणों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो गार्गी संहिता से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है पतंजलि की कौन सी प्रमुख पुस्तक है? पतंजलि की कौन सी प्रमुख पुस्तकें हैं? तो योग दर्शन, योग सूत्र और महाभाष्य। नेक्स्ट है शुंग वंश का 9वां शासक कौन था? तो शुंग वंश का 9वां शासक था भागभद्र। कौन था? भागभद्र। नेक्स्ट है भागभद्र के दरबार में कौन आया था? तो हेलियोडोरस आया था। कौन आया था? हेलियोडोरस आया था। नेक्स्ट है हेलियोडोरस ने कहाँ गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी? तो विदिशा के बेस नगर में जो है उन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। कौन था? देवभूति। नेक्स्ट है शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा में शुंग वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट है देवभूति की हत्या किसने की थी? तो वसुमित्र कण्व ने देवभूति की हत्या की थी। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा। कर्ण वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। नेक्स्ट है कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव कर्ण था। कौन था? वासुदेव कर्ण। नेक्स्ट है सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? शिमुक ने 30 ईसा पूर्व में की थी। नेक्स्ट है शिमुक ने किसकी हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी? तो कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है सातवाहन वंश कौन से समाज पर आधारित है? तो सातवाहन समाज जो है मात्र सत्तात्मक समाज पर आधारित है। नेक्स्ट है सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी प्रतिष्ठान। कहाँ थी? प्रतिष्ठान। नेक्स्ट है सातवाहन का पहला प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सतकर्णी प्रथम। कौन था? सतकर्णी प्रथम। नेक्स्ट है सतकर्णी फर्स्ट की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो नागनिका के नाना घाट अभिलेख से। कहाँ? नागनिका के नाना घाट अभिलेख से। नेक्स्ट है गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? तो गाथा सप्तशती की रचना की थी सातवाहन नरेश हाल ने। किसने? सातवाहन नरेश हाल ने। नेक्स्ट है गाथा सप्तशती किस भाषा में है? तो ये प्राकृत भाषा में है। नेक्स्ट है सातवाहन नरेश हाल को किस रूप में जाना जाता है? तो साहित्यकार और कवि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है सातवाहन शासक गुणाढ़ ने कौन कौन सी रचना की थी? तो सातवाहन शासक गुणाढ़ ने कौन सी रचना की थी? वृहत कथा। क्या है? वृहत कथा।
नेक्स्ट है सातवाहन वंश का महान शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट है गौतमी पुत्र सतकर्णी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये वेणुकटक स्वामी। क्या है? वेणुकटक स्वामी। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी को क्या कहा गया? तो ब्राह्मण या एकमात्र ब्राह्मण कहा गया। नेक्स्ट है सातवाहन वंश के शासकों ने किस धातु के सिक्के चलाए? तो शीशे के सिक्के चलाए थे। किसने? सातवाहन ने। नेक्स्ट है सातवाहन वंश ने किससे शीशे का आयात किया था? तो सातवाहनों ने रोम से जो है शीशे का आयात किया था। नेक्स्ट है सातवाहन काल में किस धातु के सिक्कों का प्रयोग होता था? तो चांदी और तांबे, जिसे हम करशापण कहते हैं, इसका प्रयोग होता था। नेक्स्ट है ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है सातवाहन वंश को पुराणों में क्या कहा जाता है? तो आंध्रभृत्य। क्या कहा जाता है? आंध्रभृत्य कहा जाता है। सातवाहन वंश ने कौन कौन से निर्माण किए? तो अमरावती और नागार्जुन कोंडा के स्तूप, अजंता और एलोवेरा की गुफाएं और कालय के चैत्य का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है सातवाहन वंश के शासकों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणाधिपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणाधिपति। सातवाहन वंश के शासित प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणापथ कहा जाता है। नेक्स्ट है यज्ञश्री सतकर्णी कौन था? यज्ञश्री सतकर्णी कौन था? तो सातवाहन वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक था यज्ञश्री सतकर्णी। नेक्स्ट है यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्कों पर क्या चित्रित मिलता है? तो जहाज के चित्र मिलते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टोटल जो है मौर्योत्तर काल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है 18वां, उससे संबंधित जितने भी पॉइंट हैं वो हमारे आज के डिस्कस हो चुके हैं। वीडियो कैसी लगी? थोड़ी सी वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं 19वें चैप्टर के साथ मौर्योत्तर काल के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।